नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस बुकिश में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो अक्सर बेचैनी क्यों महसूस होती है? हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, हमें तुरंत परफेक्शन चाहिए, और जब वैसा नहीं होता हम हार मान लेते हैं। लेकिन क्या यही तरीका है किसी भी चीज को सीखने का? आज हम बात करेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड नाम की किताब के बारे में, जो हमें सिखाती है कैसे हर दिन की छोटी छोटी प्रैक्टिस को एंजॉय करके हम न सिर्फ स्किल्स में परफेक्ट बन सकते हैं, बल्कि जिंदगी को भी ज्यादा शांति और स्थिरता से जी सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए आप गिटार सीखना चाहते हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले ही दिन आप सोचते हैं, कब मैं अपना फेवरेट गाना बजा पाऊंगा? हर प्रैक्टिस सेशन के बाद आपको लगता है कि अभी तो बहुत दूर है आप उस लेवल से। इसी सोच में हम जल्द ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं या बोर हो जाते हैं। स्टर्नर का समाधान क्या है? थॉमस एम्स टर्नर कहते हैं, अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हो तो आप जल्दबाजी में काम करते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस को एंजॉय करना सीख जाओ तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, वो भी बिना स्ट्रेस के। उदाहरण से समझें, मान लीजिए आप एक पेंटिंग बना रहे हैं। अगर आप हर स्ट्रोक के बाद यही सोचें कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो आप निराश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर स्ट्रोक को पूरे ध्यान और मजे से लगाएं, तो नतीजा खुद ब खुद अच्छा आएगा। ठीक इसी तरह, अगर आप जिम में सिर्फ इस सोच से जाए कि कब बॉडी बनेगी, तो आप जल्दी थक सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन की एक्सरसाइज को एंजॉय करना सीख लें, तो बॉडी तो बनेगी ही, साथ में खुशी भी मिलेगी। प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। स्टर्नर कहते हैं, हमारा दिमाग अक्सर या तो अतीत में रहता है, काश मैंने वो गलती ना की होती, या फिर भविष्य में आगे क्या होगा। लेकिन असली शांति और प्रोडक्टिविटी मिलती है वर्तमान में जीने से। जब आप पूरी तरह इस पल में मौजूद रहते हैं, आपका फोकस बढ़ता है, सीखने की स्पीड तेज होती है और स्ट्रेस कम हो जाता है। लाइफ में कैसे अप्लाई करें? एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ नंबर के बारे में मत सोचिए, हर टॉपिक को समझने का मजा लीजिए। नई आदत डालनी है, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें। फोकस सिर्फ उस दिन की कोशिश पर रखें। कोई बड़ा गोल है, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दीजिए। हर स्टेप को एंजॉय कीजिए। रिजल्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। माइंडसेट शिफ्ट करें। जब हम किसी टास्क को करना है जल्दी वाली सोच से करते हैं, तो हम गलती करते हैं, थकते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, तो हम धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते हैं, बिना किसी प्रेशर के। जैसे एक बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर दौड़ना। उसके लिए हर स्टेप एक खेल है, नतीजा नहीं। इस बुक से सबसे बड़ा सबक, प्रैक्टिस इजंट द थिंग यू डू वंस यू आर गुड, इट्स द थिंग यू डू दैट मेक्स यू गुड। यानी प्रैक्टिस वो चीज नहीं है जो आप तब करते हैं जब आप अच्छे बन जाते हैं, बल्कि प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको अच्छा बनाती है। माइंडफुलनेस यानी जागरूक रहना। स्टर्नर कहते हैं, हम अक्सर एक ही समय पर कई चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, और इसी वजह से हम उस एक काम को भी ठीक से नहीं कर पाते जो हमारे सामने है। सोचिए, आप खाना खा रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या अगले टास्क की टेंशन लेना। ऐसे में आप न तो खाने का स्वाद ले पाते हैं और न ही सुकून महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप हर बाइट को ध्यान से खाएं, हर स्वाद को महसूस करें, तो वही खाना एक एक्सपीरियंस बन जाता है। कम्युनिकेशन में भी असर। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान इधर उधर है, तो सामने वाला भी समझ जाता है। पर जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर ध्यान से उसकी बात सुनते हैं, तो सिर्फ बातचीत नहीं होती, एक कनेक्शन बनता है। यही होता है प्रेजेंस, यानी इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। स्टेज पर म्यूजिशियन का फोकस। सोचिए, कोई म्यूजिशियन स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, तो क्या वो ये सोच रहा होता है कि पिछले शो में क्या गलती हुई थी या अगले शो में क्या होगा? नहीं, वो बस हर नोट, हर बीट को इस पल में जी रहा होता है।
और तभी उसकी परफॉर्मेंस लाजवाब बनती है। आज ही सबसे कीमती है। स्टर्नर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हम अतीत की गलतियों और भविष्य की टेंशनों में उलझकर अपना आज बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास सिर्फ अभी है, और अगर हम इसी पल को अच्छे से जिए तो नतीजे भी बेहतर आते हैं और मन भी शांत रहता है। सेल्फ कंट्रोल, खुद पर जीत पाना। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल टूल की, सेल्फ कंट्रोल। सोचिए आपने तय किया है कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन अलार्म बजते ही दिमाग कहता है थोड़ा और सो लेते हैं। वही आता है सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट। अगर आप उस मोमेंट पर सही फैसला ले लेते हैं तो आप खुद के मालिक बन जाते हैं, वरना मन का गुलाम। स्पोर्ट्स से सीखें। कोई क्रिकेटर अगर बैटिंग करते हुए ये सोचता रहे कि अगर आउट हो गया तो क्या होगा, तो उसका ध्यान बॉल पर नहीं रहेगा, वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जो खिलाड़ी सिर्फ बॉल पर ध्यान देता है वो बेहतरीन शॉट खेलता है। सेल्फ कंट्रोल कोई जादू नहीं, स्किल है। स्टर्नर कहते हैं सेल्फ कंट्रोल जन्म से नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। मान लीजिए आप डाइट पर है, लेकिन सामने फेवरेट बर्गर आ गया। आपका मन कहेगा बस आज खा लो। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप हमेशा भागते रहेंगे। लेकिन अगर आप समझ पाएंगे कि क्या सही है और वही चुनेंगे, तभी आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के 4 आसान स्टेप्स। 1. जागरूक बनो, अवेयरनेस। खुद से ये सवाल पूछो, किस मोमेंट पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। 2. छोटे टारगेट लो। एकदम से 100% बदलने की कोशिश मत करो। जैसे आज सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया यूज करना। 3. डिस्ट्रैक्शन से बचो। अगर फोन से ध्यान भटकता है, उसे साइलेंट पर रखो या कमरे से बाहर कर दो। 4. माइंडफुल बनो। जब भी लगे कि ध्यान भटक रहा है, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या ये सही है? दिमाग को ट्रेन करो। स्टर्नर कहते हैं हमारा दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे ट्रेन ना किया जाए तो ये हमें गलत आदतों, डिस्ट्रैक्शन और परेशानियों की तरफ खींचता है। लेकिन अगर हम इसे ट्रेन कर ले तो ये हमें वहां ले जाएगा जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं। लास्ट मैसेज, एक नई आदत की शुरुआत। प्रेजेंट में रहना और खुद को कंट्रोल करना कोई जादू नहीं, ये एक एवरीडे प्रैक्टिस है। तो अगली बार जब भी ध्यान भटके या कोई बुरी आदत खींचे तो खुद से पूछो, क्या मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं? और क्या मैं सही चुनाव कर रहा हूं? अगर हां, तो बधाई हो, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। सेगमेंट 1, जल्दी रिजल्ट का प्रेशर क्यों गलत है? जब हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे गिटार बजाना, पेंटिंग करना या पढ़ाई करना, तो हम चाहते हैं कि रिजल्ट तुरंत मिले। पर स्टर्नर कहते हैं सीखने की असली खूबसूरती रिजल्ट में नहीं, उस सफर में छुपी है। जब हम हर दिन के छोटे स्टेप्स को एंजॉय करते हैं तो न सिर्फ हम जल्दी सीखते हैं बल्कि खुश भी रहते हैं। सेगमेंट 2, प्रैक्टिस को एंजॉय करना कैसे सीखें? मान लो तुम पेंटिंग बना रहे हो। अगर हर ब्रश स्ट्रोक के बाद तुम सोचो कि ये सही है या नहीं, तो तुम खुद पर प्रेशर डाल रहे हो। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं सिर्फ सीख रहा हूं, तो तुम रिलैक्स महसूस करोगे और ज्यादा क्रिएटिव बन पाओगे। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड की ताकत। परफेक्शन की चिंता नहीं, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत। सेगमेंट 3, प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों जरूरी है? हमारा माइंड या तो अतीत में फंसा रहता है, काश वो गलती ना की होती, या फिर भविष्य की चिंता करता है, आगे क्या होगा। लेकिन असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम अभी में जीते हैं। ड्राइविंग, पढ़ाई, खाना, बातचीत, हर काम को पूरी मौजूदगी के साथ करो। माइंडफुलनेस का यही मतलब है, हर चीज को पूरी जागरूकता के साथ करना। सेगमेंट 4, सेल्फ कंट्रोल असली सुपर पावर। मान लो तुमने तय किया कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन अलार्म बजते ही मन कहता है थोड़ा और सो लेते हैं। अगर तुम उस समय अपने दिमाग को कंट्रोल कर सको
तो यही है असली जीत। थॉमस एम्स टर्नर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल का मतलब है सही चीज को चुनना, भले ही मन कुछ और कहे। जैसे कोई डाइट फॉलो कर रहा हो और सामने जंक फूड आ जाए, तो सही डिसीजन वही लेता है जो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाता है। सेगमेंट 5, परफेक्शन छोड़ो, प्रैक्टिस पकड़ो। सोचो, एक बच्चा चलना सीख रहा है। वो गिरता है, उठता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो खुद को जज नहीं करता, बस प्रैक्टिस करता है। हमें भी यही माइंडसेट रखना है। हर चीज को सीखते समय ना खुद को जज करो, ना दूसरों से कंपेयर करो। बस सीखते जाओ, समझते जाओ और हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। सेगमेंट 6, डीओसी मेथड, डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। स्टर्नर का ये सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। 1, डू, पहले काम करो बिना डर के। 2, ऑब्जर्व, फिर खुद को जज किए बिना देखो कि क्या सही हुआ और क्या नहीं। 3, करेक्ट, और अगली बार उसी हिसाब से सुधार करो। बस इतना ही करना है, ना गुस्सा, ना शर्म, ना डर। बस एक साइंटिस्ट की तरह खुद को देखो, सीखो और आगे बढ़ो। सेगमेंट 7, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिविटी में भी काम आता है ये माइंडसेट। अगर हर बार जब तुम बात करो और सोचो क्या सामने वाला मुझे जज करेगा, तो तुम कभी फ्री होकर बात नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सोचो मैं सीख रहा हूं और अगली बार बेहतर करूंगा, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। यही माइंडसेट एक आर्टिस्ट, म्यूजिशियन या स्पोर्ट्स प्लेयर को भी बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाता है कि सीखने का असली मजा तब आता है जब हम सफर को एंजॉय करते हैं, परफेक्शन की चिंता छोड़ देते हैं और हर दिन खुद से बस थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब भी कुछ नया सीखना शुरू करो, बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे एक परफेक्शनिस्ट की तरह कर रहा हूं या एक प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ? अगर जवाब है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक याद रखो, रिजल्ट आएगा, बस प्रैक्टिस करते रहो। धन्यवाद।